हिस्ट्री के सेक्शन से एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है जहां पर यूपीएससी का एग्जामिनर बार बार इंटरेस्ट ले रहा है, एंड दैट इज पर्सनैलिटीज। पर सर इस बार क्यों इंटरेस्ट लेगा? क्योंकि यूपीएससी के डिफरेंट पेपर को आप एनालाइज करोगे, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, तो आपको समझ में आएगा कि पर्सनैलिटीज से बार बार सवाल पूछ रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट देखिए, करंट अफेयर में देखिए, ये पर्सनैलिटीज आपको मिलेगी जहां पर यूपीएससी का एग्जामिनर इस बार इंटरेस्ट ले सकता है। तो वो कौन सी पर्सनैलिटीज हैं? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो यूपीएससी प्री 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नॉर्मली ये पर्सनैलिटीज आप नहीं पढ़ते हो या ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हो, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये इमेज देख रहे हैं तो मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए ये कौन सी 5 पर्सनैलिटीज के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बताइए बताइए, अगर आप बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि इमेज से आप कितना पहचान पा रहे हैं। यस, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और मैं आपको बताता हूं पहली पर्सनैलिटी जिसका नाम है बिरसा मुंडा। अगर आप देखें ओपिनियन बाय द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू राइट्स बिरसा मुंडा's enduring legacy on his 150th birth anniversary. Important logic of UPSC 50, 100, 150, 200, 250. On his 150th birth anniversary, his aspirations, freedom, justice, identity, and dignity continue to inspire the youth of our country. And that's why द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट साहब ने फोकस किया वहां पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ में 150th बर्थ एनिवर्सरी है। These two logics ये करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं और यूपीएससी के रैशनल के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि इस बार बिरसा मुंडा या मुंडा रिबेलियन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे, ऐसे कैसे नहीं बताऊंगा आपको। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट तुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यूपीएससी प्री 2020 का सवाल, बिरसा मुंडा's रिवोल्ट ऑफ 1899 एंड 1900। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बिरसा मुंडा, ये इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का फोकस भी इस तरफ है, यूपीएससी के प्री का ही सवाल बता रहा है, साथ में सीडीएस में भी फोकस कर रहा है। सीडीएस 2010 का ये सवाल देखें, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। संथाल रिबेलियन, इंडिगो रिवोल्ट, सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन, बिरसा मुंडा रिबेलियन। और बोला क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगा कर दे दो, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगा कर दे दो। क्या यूपीएससी और भी सवाल ऐसे पूछता है? यूपीएससी प्री 1999 का सवाल देखिए, इंडिगो रिवोल्ट, संथाल रिबेलियन, डेक्कन रायट्स, म्यूटिनी ऑफ दिस बॉय, और बोला क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में दे दो। तो सीडीएस हो, यूपीएससी का प्री हो 1999 का, क्या सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाने के लिए यूपीएससी ऐसा सवाल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम करता है क्या? अरे बिल्कुल फ्रेम करता। अगर आप देखिए 2020 का ये सवाल देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री। राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लव पावर अंडर द महेंद्र वर्मन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोला प्रिंसस एंड द पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय द गोपाला। बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर दो। 2020 का सवाल है कि यूपीएससी इस टाइप के सवाल पूछता है, इसीलिए लगा के लाया हूं कि यूपीएससी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, और आपसे डिफरेंट रिवॉल्ट्स को देकर, चाहे ये सवाल देख लीजिए चाहे ये सवाल देख लीजिए, ऐसे डिफरेंट रिवॉल्ट्स को देकर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए भी दे सकते हैं। तो मतलब बिरसा मुंडा रिबेलियन इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, पर दीज रिबेलियन जो न्यूज में ये भी इंपॉर्टेंट, जो यू नो प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनके बारे में भी एक बार देख लीजिएगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा चीज बताता हूं। तो रैशनल क्या बताया? भगवान बिरसा मुंडा 1875 1900, रैशनल 150 years। टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क अबाउट द उलगुलन मूवमेंट, अबाउट द मुंडा रिबेलियन एंड द संथाल अपराइजिंग एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो ये सब सवाल आपसे बन सकते हैं, ये सब आपसे चीजें पूछ सकता है। तो मुंडा रिबेलियन पीरियड है 1899 1900, रीजन है झारखंड रीजन में बिरसा मुंडा वांटेड टू ड्राइव आउट द आउटसाइडर डीकूज, जिन्हें बोल रहे हैं सच एज मिशनरीज, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड एंड द गवर्नमेंट। व्हाई he wants to do that? Because according to him these forces were the cause of the miseries of the मुंडा। मुंडा के मिजरी का कारण क्या है? ये लोग हैं मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट, मिशनरीज। इसलिए बिरसा मुंडा ये चाहते थे कि इन सबको बाहर भगाया जाए। तो मिशन क्या था? ही वांटेड टू सेट अप अ मुंडा राज बनाना चाहते हैं। एंड ऑन क्रिसमस ईव इन 1899 ही प्रोक्लेम्ड अ रिबेलियन दैट इज कॉल्ड उलगुलन टू एस्टैब्लिश अ मुंडा रूल and urged his followers to destroy the Ravana, Dekus and the Europeans. And carrying the swords, spears, battle axe and the bows and the arrows, people attacked the police stations and the churches. Further, they raided the money lenders and the zamindar and raised the white flags as a symbol of the Birsa Raj. तो उनको भगाने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनके ऊपर टूट पड़े। ऐसा बिरसा मुंडा belonged to the उलीहतू झारखंड, also known as धरती आबा और the father of the earth, and his birth anniversary celebrated as जनजाति गौरव दिवस। तो जनजाति गौरव दिवस
पीएम मोदी साहब का बहुत ज्यादा फोकस रहता है जनजाति गौरव दिवस पे। नर्सिंग द सिक वाज अ पैशन फॉर हिम, ही वाज ट्रेंड एज अ लीडर। एंड इंपैक्ट क्या पड़ा इस पूरे रिवोल्ट का, इस रिबेलियन का? 1902 टू 1910 ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्टेड सर्वेज एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस टू सेफगार्ड द ट्राइबल इंटरेस्ट। अब ये ट्राइबल के इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लॉज टू प्रिवेंट द डिकूज फ्रॉम द इजी टेक ओवर ऑफ द लैंड। तो जब आप शेड्यूल एरियाज पढ़ते हैं, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, लैंड ऑफ द ट्राइबल पीपल कैन नॉट ट्रांसफर टू द प्राइवेट पार्टीज, 5th शेड्यूल, ये सब चीजें कहां से? आई होप ट्राइबल मूवमेंट को आप यहां से भी कनेक्ट कर रहे हैं। The government passed the Tenancy Act of 1903, which recognized the Mundri Kunthkatti system and the Chota Nagpur Tenancy Act in 1909. The compulsory begar system was also abolished. कंपल्सरी बेगार सिस्टम भी अबॉलिश किया एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंस्पायर्ड बाय हिज आइडियल्स। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ट्राइबल एरियाज जो अभी, एंड प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल। दिस इज द मेन फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए ऐसी चीजें मैं बताता हूं आपको, इसलिए बता रहा था कि बिरसा मुंडा क्यों इंपॉर्टेंट है, मुंडा रिबेलियन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी है, प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट साहब भी बोल रहे हैं, इसलिए बिरसा मुंडा और 150th बर्थ एनिवर्सरी भी है। दैट्स व्हाई दिस मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पर्सनैलिटी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, दिस इज द फर्स्ट पर्सनैलिटी। लेट्स मूव टू द सेकंड पर्सनैलिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके बारे में इस बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको। एक तो अपने कल्चर को, आर्ट एंड कल्चर, इनरिच कल्चर को जानने के लिए, साथ में यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फोकस है। मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा बता रहा हूं, और मराठास के ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। 350 ईयर्स ऑफ द मराठा रूल एस्टेब्लिशमेंट। और देखिए सवाल कैसे पूछा, CDS 23 का लेटेस्ट सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द एसोसिएशन विद द छत्रपति शिवाजी महाराज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अटैक ऑन द अफजल खान, कैप्चर ऑफ तुराना, अटैक ऑन द सहिस्ता खान, एनेक्सेशन ऑफ द जावली। इस तरह का सवाल पूछा, और देखो कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सेट करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मल्टीपल क्वेश्चन इन द रीसेंट यूपीएससी एग्जाम। CAPF 24 में भी पूछा, विच नेवल फोर्स वर इरेक्टेड बाय दी छत्रपति शिवाजी महाराज, सुवर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, कोलाबा। इस तरह से सवाल पूछा। एंड साथ में यूपीएससी ने अष्ट प्रधान ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड्स बिसाइड द सिविल ड्यूटीज, पेशवा, अमात्या, सुमंता एंड पंडित राव। इस तरह के सवाल जियो साइंटिस्ट 25 का सवाल है। और जियो साइंटिस्ट का लिंकेज कैसे यूपीएससी के प्री से है, ये मैंने आपको वीडियो प्रिडिक्ट अनप्रेडिक्टेबल सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको फ्री में बहुत चीजें बता रहा हूं मैं। एक बात आप मेरी सुनते जाओ, लोग पेपर होने के बाद, जैसे आप लोग भी कहते हैं कि यूपीएससी का पेपर होने के बाद बोलना आसान है कि ये लिंकेज था, वो लिंकेज था। ये तो मैं बताता हूं कि यूपीएससी पेपर के होने के बाद भी लिंकेज बताता हूं, लेकिन प्रिडिक्ट अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में किस लिंकेज से सवाल बनेंगे प्री 25 में, मैं ये भी तो बता रहा हूं आपको। मैं आपको कुछ चीजें अच्छी तो दे रहा हूं। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, जैसे कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे ये क्या बात हुई सर, ऐसे कैसे, ये तुक्का लगाना हुआ। आपको तुक्का दिखता है? कभी आप स्मार्ट वर्क एक बार करके देखो, आपको समझ में आएगा ये टॉपिक्स ढूंढने में, छांटने में कितना इंपॉर्टेंट, कितना टाइम लगता है। पेपर के बाद लिंकेज बताना, आप कहते हो ना आसान है वो, तो हम तो पेपर के पहले प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में पेपर के पहले बता रहे कौन से लिंकेज से सवाल आ सकता है, और आप फिर भी तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर छत्रपति शिवाजी महाराज टेंपल इन भिवंडी। फर्स्ट एवर यूपीएससी का फोकस होता है इसी जगह पर, फर्स्ट एवर। द टेंपल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज इन भिवंडी इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट टिपिकल ऑफ फोर्ट्स इंक्लूडिंग 42 फुट हॉल एंड सर्कुलर बेसन। तो यूपीएससी कहां से सवाल पूछे अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज, मेजर इवेंट्स, ये सब डेट मैंने इंपॉर्टेंट की करके आपके लिए बताई है, ये प्लीज याद कर लीजिए। 1646 बिल्ड फोर्ट एट रायगढ़, 1665 ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद द मुगल्स, 1670 बैटल ऑफ सिंधगढ़, कोंढाना, तानाजी मालसुरे वर्सेस द उदय भान राठौर, 1674 बैटल ऑफ सालहर डिफीटेड मुगल आर्मी एंड कोरोनेशन एट द रायगढ़। चौथ क्या होता है, 1/4 टू बी पेड टू अवॉइड द रेड। चौथ पे करना पड़ेगा आपको मराठास को अगर आप चाहते हैं कि वो रेड ना करे आपके ऊपर। साथ में सरदेशमुखी, टैक्स ऑन टैक्स, एडिशनल 10% टैक्स ऑन द लैंड रेवेन्यू which was hereditary claimed by the Marathas but now the part of the Mughals। तो चौथ एंड
सर देशमुखी, यस आई होप गॉट माय पॉइंट। ऑफिसर्स, किल्हादा फोर्ट इंचार्ज को बोलते थे, मावली फुट सोल्जर, बरेग एंड सिल्हादार कैवलरी को बोलते थे। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान कौन से थे? पेशवा इंचार्ज ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, अमात्य मजूमदार एंड पंत सचिर इज फाइनेंस, सुमंता इज फॉर द फॉरेन अफेयर्स, मंत्री इंटेलिजेंस एंड द पुलिस रिपोर्ट, सेनापति कमांडर इन चीफ, न्यायाधीश फॉर द लीगल मेंबर एंड पंडित राव फॉर द रिलीजियस मैटर। और यही सवाल यूपीएससी ने पूछा था। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, मराठास के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो बोलिए, मैं बना दूंगा। लेकिन अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की कॉन्टेक्स्ट में, पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये टर्म इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये अष्टप्रधान में कौन क्या है, किस चीज का, 2 कॉलम देकर आपसे मैच करा लेगा, पूछेगा हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर करेक्टली मैच्ड, ऐसे करके सवाल पूछ लेगा। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज से सवाल आ सकता है, तो तैयार हो जाइए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इज सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे नॉर्मली आप ये कभी नहीं पढ़ोगे। व्हाट इज द रैशनल? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिलीज कंपेडियम ऑफ द कंप्लीट वर्क ऑफ द ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती. Honored to release a compendium of the Mahakavi Subramaniam Bharati's work, his vision for prosperous India and the empowerment of every individual continue to inspire the generation. Pradhan Mantri Modi. In our country, words are not considered mere expressions. We are a part of a culture that talks about the Shabd Brahma, talks about the infinite power of the words. Subramaniam Bharati ji was a propounder thinker dedicated to serving Ma Bharati, and Subramaniam Bharati ji thoughts and intellectual brilliance continue to inspire even today. The literary work of the Mahakavi Bharati ji are a treasure of the Tamil language. इतना फोकस, और देखिए प्रिंट का आर्टिकल देखिए, सुब्रमण्यम भारती a Tamil poet who considered Indian language to be no inferior to English. That's why दिस पर्सनैलिटी आप नॉर्मली पढ़ोगे क्या? मुझे कमेंट बताओ, नॉर्मली पढ़ोगे क्या? लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है, इसलिए मैं आपको बता रहा था. एंड दिस आर्टिकल वाज बाय द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू. ये आर्टिकल जो छपा है ना, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है. ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं यहां पर, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं यहां पर. क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होगा? नॉर्मली पढ़ोगे क्या? नहीं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं बता रहा हूं. ऑल्सो नोन एज महाकवि भारतीयार, ही वॉज अ तमिल पोएट, फ्रीडम फाइटर एंड द सोशल रिफॉर्मर. न्यू 32 लैंग्वेज इंक्लूडिंग 3 फॉरेन लैंग्वेजेस एंड वर्क कन्नन पट्टू, सॉन्ग टू कृष्णा. लिटरेचर इज अ इंपॉर्टेंट थीम, पर्सनैलिटी इज अ इंपॉर्टेंट थीम, मर्जिंग ऑफ थीम बाय द यूपीएससी. पंचाली सप्तम, पंचालीस वाव एंड कुयल पट्टू, कुयल सॉन्ग्स. Editors in the Tamil's Daily, Swadesh Mitram and India newspaper Bala Bharatam along with the MPT Acharya. Assisted Sri Aurobindo in Arya General and later Karma Yogi. Wrote Panchali Shaptham, an epic poem based on the Mahabharata. Exiled by the British in 1908 for his views. And he is the personality that is very much important from this examination perspective, Subramaniam Bharati. This is the third personality that is important. Let's move to the fourth personality जो आप normally नहीं पढ़ोगे, गुरु तेग बहादुर जी. 350 years of martyrdom. What is the rationale? पहला 350 years complete हो रहे हैं. साथ में देखिए प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज मैसेज ऑन द ईव ऑफ द मार्टरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर जी. The President of India, Shri Draupadi Murmu, in her message on the eve of the martyrdom of the Guru Tegh Bahadur has said, on the occasion of the Guru Tegh Bahadur Ji martyrdom day, I pay my humble tribute to Guru Tegh Bahadur Ji, sacrificed his life for the cause of humanity and for the protection of the religion. He was great spiritual guide and a true patriot. He promoted love and unity in the society. He encouraged the people to fight for the truth and justice. Let us adopt the teaching of the Guru Tegh Bahadur and follow his great ideals in our life. ये करके पूरा का पूरा आया है 350 years of the martyrdom and the presidential context, presidential document. क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? अबाउट 9th Sikh Guru, born in Amritsar 1621, became leader in 1665 until 1675 his death. Revered as a protector of the humanity, Srisht Di Chadar,
built the city of Anandpur Sahib near the Satluj River, Gurudwara Shishganj Sahib place of execution and Gurudwara Rakabganj Sahib place of cremation in Delhi. साथ में as per the Nanak Shahi calendar released by the Shiromani Gurudwar Prabandhak Committee, his martyrdom is remembered as the Shahidi Divas every year on the 24th November. That's why this personality Guru Tegh Bahadur Ji can be very important. And last personality for today is अंजलई अम्मल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रैशनल क्या है? 135th बर्थ एनिवर्सरी। साथ में अगर आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू हर ड्यूरिंग आजादी का अमृत महोत्सव, अनसंग हीरोज डिटेल्स। yes, that's why it is very much important. About Indian freedom fighter from the Tamil Nadu, advocated for the women's right, women एक important theme है, personality एक important theme है, inspired by the ideas of the Mahatma Gandhi and collaboration with the Sri Rajagopalachari for initiative pertaining to marginalized community. साथ में अगर आप देखें, started her political activism in 1921 with the non-cooperation movement and also took part in the salt satyagraha and quit India movement. 1932 she was sent to Vellore prison and was pregnant at that time. साथ में गांधी went to Kadalur to visit her but was stopped by the British government. He gave her the title South India's झांसी रानी. तो महात्मा गांधी ने जो को टाइटल भी दिया था साउथ इंडिया की झांसी रानी का। तो ये पर्सनालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसके बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा। 5 पर्सनालिटीज जो इस बार यूपीएससी प्री 2025 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ दे देता हूं, कोई बात नहीं, बहुत कुछ लिखा है इसलिए मैं पीडीएफ दे देता हूं। आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे आईओएस हो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। ऐप जरूर डाउनलोड करना। फिर वहां पर प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल कोर्स है, 2 रुपए का कोर्स दिख रहा होगा, पर आपको कोर्स का 2 रुपए पे नहीं करना। उसके कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, फ्रीली पीडीएफ अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। I hope you like this video. I hope you understand the rationale and why UPSC is going to ask question from the personalities and why these personalities are important. I have done my best to make sure कि ये personalities जो मैं आपको बताऊं, ये वाकई में एग्जामिनेशन में अगर एक सवाल भी आया और आपको काम आ गया तो इस वीडियो का इनपुट आउटपुट का रेशियो बन गया। भाई एक सवाल 2 नंबर का बहुत इंपैक्ट डालता है। जिस दिन आप 0.667 मार्क्स से रह जाएंगे, 67, 66, आपको समझ में आएगा कि 0.6 मार्क्स की भी बहुत कीमत है। और इतने इनपुट में नॉर्मली आप ये पर्सनालिटीज नहीं पढ़ते। अगर मैंने अपनी पूरी कोशिश करके बताई है तो जरूर पढ़िएगा और जो बताया है उसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में काम आएगा तो मुझे याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।